हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि करंट फीलिंग्स, करंट एक्टिविटीज़, करंट एनर्जी, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ आजकल चल रही हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स हैं। तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक यानी डिवाइनली गाइडेड 7777 का भी लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, किन एक्टिविटीज़ में हैं करंट एनर्जीज़, फीलिंग्स और थॉट्स। लेट्स सी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में। कांटेक्ट में है आप लोग, नो कांटेक्ट में, जो भी है। इम्पर्सनेटर, ओके। एक्ट्स लाइक, ड्रेसेस लाइक, लुक्स लाइक, कॉपीज़ यू। ये तो बड़ी हैरान कुन बात है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो तो ऑपोजिट जेंडर होते हैं, लेकिन इनको आजकल आपकी हर चीज़ कॉपी करना जो है वो अच्छा लग रहा है। आपको कॉपी कर रहे हैं, अच्छा ईगो में है। हर्ट ईगो, ईगो गेटिंग इन अ वे ऑफ रिलेशनशिप एक्सेट्रा। अच्छा, ओके। आपको कोई लेबल दिया हुआ है इन्होंने कि तुम तो हर बात, छोटी सी छोटी बात तुम अपने सर पे सवार कर लो, हर बात तुम्हारी अना को लग जाती है, हर बात में तुम, हर रिश्ते के बीच में जो है ना तुम अपनी अना लेकर आ जाओ, इस तरह की कोई बात। या शायद माइंड बनाया हुआ है, हुक्ड, अटके हुए किसी चीज़ पर, लटक गए किसी चीज़ पर, निकल नहीं पा रहे हैं, चाह रहे हैं कि छूट जाए वही चीज़। क्या हुआ है, ग्रज होल्डर, यानी कि ये तो इनकी एक्टिविटीज़ में कुछ कंपटीशन नज़र आ रहा है। क्वीन राइजिंग, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को डिफेंड कर रहे हैं आप, ख़ुद अपने साथ इन्वॉल्व करके। और इनको शायद आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी शैडो में रख लेती है। आप बहुत ज़्यादा इनको शायद डिक्टेट करते हैं, ये करो, ये ना करो, इस तरह चलो, इस तरह ना चलो, ये पहनो, ये ना पहनो, बिकॉज़ ये आपको प्रूव करने के लिए कि ये आपके स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपका कोई एक्सरसाइज का रूटीन है, आप ड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं, आप बहुत कॉन्शियस रहते हैं, ऐसा लग रहा है। और ईगो में हो सकता है इन्होंने आपको लेबल किया हुआ हो, या ये ख़ुद बहुत ज़्यादा ईगो में हो रहे हो कि ये तो बात मेरी अना को लग गई है, अब तो मैं बिल्कुल इसको ऐसा बना कर दिखाऊँ कि मैं जिस तरह, इसने मुझे जिस तरह की बातें बोली हैं। आप दोनों छोटी छोटी सी बातों पर एक दूसरे के लिए कोई ग्रज रखते हैं, और मुश्किल हो रहा है समझने में, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है एक दूसरे को। आप लोग अभी कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पा रहे कि आपका रिश्ता जो है वो किस तरह का है। ईगो में, ईगो वाले इंसान आप हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा, यानी ईगो में यूँ कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हेड होंगे। आपके घर में, आपकी जगह पर, आप जहाँ पर भी जिस फोरम पर होते हैं, वहाँ शायद हमेशा आपकी बात मानी जाती है, आप कंट्रोल कर लेते हैं लोगों को। और आप एक तरीके से, अगर कोई कंट्रोल ना हो रहा हो तो आप एक इम्प्रेशन ये देते हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने तो यही करना है। तो उससे फिर अगला समझ जाता होगा कि भाई अगर इसने ये करना है तो फिर हम क्या करें। कुछ लोग बाकायदा तौर पे बोलते नहीं है, लेकिन वो साइलेंट सब सरेंडर कर देते हैं। तो आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस स्पॉटलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अगर ये चीज़ें सही नहीं हुई, ये कंट्रोल नहीं हुआ, तो मुझको अपनी पावर में आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी सेल्फ प्रेज़ करनी पड़ेगी। मुझे ख़ुद बताना पड़ेगा कि भाई अथॉरिटी मेरे पास है, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। हो सकता है आजकल आपके पर्सन किसी के साथ कोई डीलिंग कर रहे हो, वहाँ उनको कोई बात बुरी लग गई है और वो अपने दिल से लगा के बैठ गए हो कि ये कोई तरीका नहीं, तो मुझको अटका दिया इन लोगों ने, और उसको अटकाने के बाद मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो मेरे बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। और मैं फिर इन लोगों को थोड़े ही दिनों में मैं इनको नज़ारा करा दूँगा कि मैं असल में जो हूँ वो, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या शय हूँ। तो ये जो है वो नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में। लेट्स सी कि आप दोनों के दरमियान करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्टिविटीज़, करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन की और आपके दरमियान
दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ सामने आ रही है। सोलमेट कनेक्शन है ये, आप लोग पार्टनरशिप पे वर्क कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर होते हुए एक दूसरे को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि देख रहे होंगे कि भाई ये तो गौर करना पड़ेगा इस रिश्ते के ऊपर। एक दूसरे के साथ बैठना उठना अच्छा भी लगता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा भी लगता है, इसके बगैर चारा भी नहीं है। क्लैरिटी है आप दोनों को रिलेशनशिप को लेकर, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर आश्कार हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको लग रहा है कि भाई ये तो ज़रा इज़्ज़त की बात है, इसमें प्रोटेक्शन शो करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लगाव भी आ रहा है तो बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा, चीज़ों को ईजीली नहीं ले सकते। रिश्ते के अंदर क्लैरिटी होना और नरमी सख्ती दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह का इम्पर्सनेटर और क्वीन राइजिंग और ग्रज होल्डर वाली बात थी, मुझे लग रहा था और ये कार्ड आ गया, शायद आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं या आप खुद, जैसे मैंने कहा ना आप हेड स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुदसर समझते होंगे कि तुम्हें बस अपनी फ़िक्र होती है और तुम्हें सिर्फ बस ये चाहिए कि तुम्हारी तारीफ़ें हों, जो उन्होंने आपको एक दो बातें इस तरह की कही होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि इस रिश्ते में आपको ये तमाम चीज़ें वन साइडेड लग रही हूँ कि यार मैं हर जगह मौजूद हूँ, मैं चीज़ों को फ़िक्स करूँ, मैं ही चीज़ों को समझाऊँ, मैं ही बताऊँ कि क्या ठीक है क्या गलत है, और ये सारी चीज़ें सही सेटल होने के बाद ये सारे क्रीम और चेरी लेकर चला जाए और मुझको सारा लास्ट का भूसा मुझको पकड़ा दे। तो इस वक्त आपके लिए एक रियलिटी चेक का टाइम है। आप अभी भी चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ हमेशा क्यों होता है, कि ये मुझको इतनी लव बॉम्बिंग करता है, मुझको इतना ज़्यादा प्रेस करेगा और इतना ज़्यादा मुझको हवा में चढ़ा देगा, इतना ज़्यादा मुझको पंप करेगा और मुझको ऐसा फील करा देता है कि बस तुम और फिर एकदम से गायब। तो ये नार्सिसिस्ट एक्ट होता है, वो सबसे पहले वही चीज़ वापस ले लेते हैं जिसके ऊपर वो अगले को डिपेंडेंट बनाए हुए होते हैं। आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉकिंग भी चल रही होगी और आप जो जो बातें कहते हैं उस वक्त तो उस वक्त उसको डिनाइल में डाल देते होंगे जस्ट बिकॉज इनकी ईगो हर्ट होती होगी, लेकिन उसके बाद ये आपको तमाम उन चीज़ों को करते मुझे कंपटीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यानी कि करंट एनर्जी में मैं आपके पर्सन में 2 कार्ड्स आए हैं, बैक स्टैबिंग एंड नॉट इनफ। यस, ये भी कर लो फिर भी कम किया, तुमने ये सही नहीं किया, तुमने वो सही नहीं किया, ये भी चीज़ ठीक नहीं है, तुमने मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं की, और तुम्हें तो हर वक्त अपनी अना की पड़ी रहती है, ये अना तुमको ले डूबेगी, हर वक्त तुम अपनी चीज़ जो है ना अपने सर पर सवार कर लो। और हो सकता है इन बातों की वजह से आप दोनों के दरमियान ऑलमोस्ट आप दोनों के दरमियान सेपरेशन होने वाली हो। आप लोग गुस्से में आके एक दूसरे को छोड़ दें, क्योंकि कुछ बातें हैं जो शायद झूठ बोली गई हैं, सच नहीं बताया गया, और वो आपको लग रहा है कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे भी कुछ गलत नहीं बोलना, मैं अगर कुछ करूं तो फिर तुम्हारा कुछ बोलना, डांटना, चीखना, चिल्लाना बनता है। और ये बात तुमने मुझसे छुपाई, ये बात तुमने मुझे नहीं बताई, ये एक झूठ है, ये एक शॉकिंग अटैक है मेरे लिए, और ये कुछ भी नहीं होता। मैं जितना भी कर लूँ तुम्हें वो कभी भी चीज़ें पूरी नहीं होती, हर दफ़ा तुम्हारे लिए सब कुछ नया ही करना पड़ता है। तो ये जनाब नज़र आ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। थोड़ा सा मैंने आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड और आपकी लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा सिनेरियो, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ को लेकर थोड़ा सा जानने की कोशिश की है कि पर्सनैलिटी वाइज और रेगुलर रूटीन वाइज ये क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि एनर्जी क्या आती है, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपनी मर्ज़ी से लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से देख रहे हैं, आपसे भी शिकवा कर रहे होंगे कि तुम्हारे पास जब टाइम बचे ना तो फिर मुझसे बात कर लेना, तुम्हारा तो बस जहाँ तुम्हारा दिल चाहता है तुम अपनी मर्ज़ी से घूमना फिरना। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आजकल कहीं दूर बैठे हुए हों, इसीलिए बातचीत ज़रा ज़्यादा हो रही हो। दे आर रेडी फॉर एन एक्शन, कोई चीज़ उन्होंने पेंडिंग में डाली हुई थी और इससे पहले कि आप सब कुछ आप लोगों में बांट दें, दे आर गोइंग टू अप्रोच यू। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़िद्दी, साइलेंट ट्रीटमेंट, कोल्ड पर्सन बट लॉजिकल, कोई प्लानिंग कर रहे हैं ये,
उस प्लानिंग में अपने पॉइंट्स रेडी कर रहे हैं कि किस बात पर आपको या तो कन्विंस करेंगे या फिर आर्ग्यूमेंट करेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स, प्लानिंग को हाइड भी कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू, लेकिन ये ईगो में इतने हैं कि 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं ये। समटाइम्स इट लुक्स लाइक कि ये बहुत सारी चीज़ों पे फाइट करते करते थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात सामने नहीं लाना देना चाहते। आजकल आप इनको डिलिबरेटली इनको इग्नोर कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा ये शो कर रहे हैं कि जैसे मैं जो हूँ ना वो बहुत बिज़ी हूँ, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि ज़्यादा आज़ादी ना दी जाए, वरना इसने तो सब कुछ ही उड़ा देना है। ये आपको बहुत सारा कुछ फ़ंड देते होंगे, कुछ अमाउंट देते होंगे कि इनको दे दो, इनको दे दो, इनको दे दो, ये इसका हिस्सा है, ये उसका हिस्सा है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ही कभी कभार इग्नोरेंट हो जाते हैं। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया है कि अब ये किसी चीज़ में एक्शन लेकर आएँ। इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि अब पेंडिंग का टाइम नहीं है, अब अगर ज़्यादा पेंडिंग में डाला तो मसला हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि मैं ज़रा जल्दी से किसी चीज़ का एक्शन लूँ, और उसके लिए ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, रेडी कर रहे हैं अपने आप को कि किस तरीके से आपको कन्विंस करें, किस तरीके से प्लान चॉक आउट करें, बहुत सारी चीज़ों की डिटेल्स और डिस्क्रिप्शंस निकालना, ताकि कोई बात जो है ना वो फ्लॉलेस रहें चीज़ें। और एट द सेम टाइम ये आपको अगर कहीं छुप के कहीं स्टॉक करते हैं, चेक करते हैं, तो ये सामने नहीं आने देना चाह रहे, बिकॉज ऑफिस के हैं साथ में, आप यहाँ पे भी किताबें, यहाँ पे भी किताबें, लग रहा है ऑफिस में से ही निकल कर जो है ना क्या हो रहा है, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो ये हाइड कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ये हाइड कर रहे हैं, प्लान से रिलेटेड है, किसी मामले से रिलेटेड है, कुछ भी है, और आपके सामने बिल्कुल किसी कज़न से आजकल बातचीत चल रही है इनकी, कुछ है जो कि ये हाइड कर रहे हैं, ये कोई किसी कनेक्शन को आपसे हाइड कर रहे हैं, शायद वो बैक स्टैबिंग की बात इसीलिए आई है, और मे बी ये कुछ आपको इन्फॉर्म करेंगे, कुछ बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर शॉकिंग अटैक है, कोई ऐसी न्यूज़ बताएंगे जो दूर रहते हुए इन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया, और ये इतने कोल्ड हैं कि आपके सामने जो है ना कुछ और बोलना बनता भी नहीं होगा, ये इतना दो टोक बात करते हैं, इमोशंस की कमी है इस इंसान के अंदर, ठीक है। तो करंट एनर्जीज नज़र आ गई, अब फीलिंग्स चेक करते हैं, current feelings of your person। वेरी सून, या तो ये आपसे क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, कोई ऐसी चीज़ है जो कि ये प्लानिंग का पार्ट है इनकी, आपकी तरफ आ रही है, ये डिसीजन है, या तो ये आपको कोई डेडलाइन देंगे, इनकी फीलिंग्स में कि मैं उससे भी बात करके बस मामला रफ़ा दफ़ा करूं, जो करना है बस जल्दी करो, ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है। प्लेफुलनेस, दे वांट टू हैव फन, और या तो ये फीलिंग्स में कहीं फ्लर्टिशियस मोमेंट में है, इनका फ्लर्ट करने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है, इनका दिल चाह रहा है कि डेटिंग करें, इन्जॉय करें, रोमांस करें आपके साथ या जैसे भी, बट दे आर इन अ प्लेफुल मोड। ट्रू लव, यानी कि दो लोग फुल लगे हुए हैं आपस में, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। फीलिंग्स तो बहुत हाई हैं, फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और टाइम स्पेंड करना, क्योंकि फीलिंग्स का पार्ट है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक्शन बेस्ड हो, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको यहाँ और इधर मुझे बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान आपको कोई हर्ट करना चाहते हैं,
और आप शायद बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हैं, तो जस्ट बिकॉज कि आपकी ये अना को तोड़ें, ये किसी और के साथ कुछ कर रहे हैं ताकि आप सिर्फ़ और सिर्फ उसमें हर्ट हों, चिढ़ें, नाराज़ हों और आपको एहसास हो कि ये सब कुछ मेरा भी हो सकता था, लेकिन मेरे हेड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसने वो सब चीज़ें नहीं होने दी। पता नहीं क्यों यहाँ पर, क्योंकि मेक दी एफर्ट, आपको ये थोड़ा सा नील डाउन कराएंगे, आपको ये फील कराएंगे कि तुम्हें ये सब चीज़ें कबूल नहीं है ना, तो तुम जो हो वो ज़रा कंट्रोल करो, तुम ही ज़रा एफर्ट करो। ये आपको थोड़ा सा झुकवाना चाह रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि ये फीलिंग्स इतनी हाई हैं, या फ्लर्ट करना, सच्ची मोहब्बत, जल्दी से कोई डिसाइड करना, कोई चीज़ एफर्ट करवाना, मतलब ये फीलिंग्स में को बहुत स्ट्रॉन्ग है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ये है जनाब कोई मामला, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग मामला है। ये ख़ुद कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कहीं बिज़ी हैं और ये चीज़ हो रही होगी। ये आपको भी इन्होंने रखा हुआ है और ये कहीं और पर भी मसरूफ़ हैं। दोनों की तरफ जो है वो इतना ऑफिशियल क्लोजर नहीं है, लेकिन आप को ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप शायद बहुत ज़्यादा कंडीशंस लगाते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता होगा कि मैं पार्टनर हूँ, मैं कोई पपेट थोड़ी हूँ। तो है कुछ ऐसी बात। एट अ टाइम देर आर टू पीपल आई कैन सी, नॉट ऑफिशियल बीवी शौहर, बट कुछ है, ऑप्शंस एक्टिव हैं और आपके साथ फीलिंग्स भी बहुत डिफरेंट हैं, डिफरेंट लेवल पर हैं। छोड़ने का भी नहीं बनता, कंटिन्यू करने का भी नहीं बनता, आपके सामने कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल हो जाना, बहुत सी ऐसी बातें करना और फिर उनको छुपाना भी, और साथ में फिर मिस करना, अजीब ही सा कोई मामला नज़र आ रहा है। तो देखिए, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है और आपको इस कन्फ्यूजन से कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आपको लगे कि हाँ सिचुएशन तो ऐसी है लेकिन मैं इसमें करूँ क्या, तो दैट मीन्स कि थोड़ा सा वो फिर पर्सनल रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। आपको कुछ भी पूछना हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, कोई सवाल पूछना हो, तो प्राइवेट रीडिंग्स आप मुझसे ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो या डिटेल सेशन हो। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।